बिहार में बिहार में फुल बवाल बा। जी हां, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नीतीश आज इस्तीफा नहीं देंगे, कल इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। 28 जनवरी वो तारीख जब इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कल शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। कल पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे नीतीश कुमार। आज नीतीश तक बीजेपी का समर्थन पत्र जो है वो पहुंच जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि आज नहीं कल इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और बीजेपी का समर्थन पत्र जो है वो आज नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगा। भाजपा आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, 4 बजे ये मीटिंग होनी है। अपने विधायकों से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो करवाए जाएंगे और आज ही नीतीश कुमार को वो समर्थन पत्र जो है वो पहुंच जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने करीबी और विश्वस्त नेताओं की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई है, जिसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा जैसे नेता जो हैं वो पहुंचेंगे सीएम आवास पर। तो जाहिर सी बात है कि आज नीतीश कुमार जो है वो अपने आवास पर जो मीटिंग करने वाले हैं, उस मीटिंग में तमाम बातें क्लियर होंगी। अब देखिए, बिहार की सियासत पल पल बदल रही है, जिस पर पैनी नजर है। और इस वक्त हमारे साथ साकेत, हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। हिमांशु तिवारी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले साकेत का रुख करते हैं, क्योंकि बिहार की धरती पर हलचल है और गर्माहट जो है, सियासी गर्माहट, वो दिल्ली में भी देखने को मिल रही है, जिसकी जानकारी हिमांशु देंगे। साकेत, 1 बजे आरजेडी की मीटिंग होनी है विधायक दल की और वहीं 4 बजे बीजेपी की मीटिंग होनी है। 28 जनवरी कहा जा रहा है नीतीश बाबू इस्तीफा दे देंगे। क्या खबर, क्या अपडेट, क्या कदम नीतीश बाबू का? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार कल यानी 28 तारीख को इस्तीफा देंगे, ये चीज़ें अब साफ होने लगी है, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में बीजेपी के जितने विधायक हैं उनका जो हस्ताक्षर है वो लिया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार ये फुल प्रूफ कर लेना चाहते हैं कि जब वो इस्तीफा दे तो उनके पास जो विधायकों की संख्या है, जो जादुई आंकड़ा है, उससे अधिक विधायकों की संख्या उनके पास हो, तब जाकर वो राजभवन में इस्तीफा देंगे। तो आज बीजेपी के तरफ से जो विधायकों का हस्ताक्षर है वो पत्र जो है वो नीतीश कुमार के पास शाम तक पहुंच जाएगा, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और उसके बाद कल जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है सुबह 10 बजे, जिसमें सभी विधायक जेडीयू के रहेंगे, सांसद रहेंगे, बीजेपी के जेडीयू के वरिष्ठ नेता तमाम उस बैठक में होंगे। तो उस दौरान जेडीयू से भी जितने भी विधायक हैं, क्योंकि जो बातें और कयास लगाई जा रही है कि कुछ जेडीयू के विधायक भी टूट सकते हैं उस आरजेडी के संपर्क में, इस तरह की जो बातें चल रही है, तो ये जो कंफ्यूजन है इसको उस बैठक में दूर कर लिया जाएगा। तमाम विधायकों का जो हस्ताक्षर है वो जेडीयू के तरफ से भी ले लिया जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार जब इस्तीफा देने जाए तो उनके पास जो जादुई आंकड़ा है बिहार में सरकार बनाने का, उतने विधायकों की संख्या होगी। उसके बाद वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे, साथ ही साथ वो समर्थन पत्र भी देंगे कि मेरे साथ इतने विधायकों का समर्थन है और इस आधार पर वो फिर से एक बार शपथ लेंगे कि बहुमत किसके पास है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी जो बयान आ रहा है उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है दर्शकों को पहले वो बता दे, बिहार में जारी सियासी भूचाल के बीच एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, आरजेडी के विधायक दल का मंथन जो है वो जारी है। नीतीश के कदम का इंतजार फिलहाल आरजेडी जो है वो कर रही है। नीतीश के फैसले के बाद आरजेडी तय करेगी आगे की रणनीति, आरजेडी की क्या रहने वाली है। लगातार विधायक मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी अपना समर्थन वापस ले ले। आरजेडी के विधायक ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन आरजेडी अभी नजर बनाए हुए है कि नीतीश क्या कदम उठाते हैं, उसके बाद आरजेडी जो है वो अपनी रणनीति सामने रखेगी। तो एक और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार से ही 10 जेडीयू विधायकों के संपर्क में लालू यादव है। देखिए, आरजेडी ये कह चुकी है कि इतनी आसानी से तख्ता पलट होने नहीं देंगे, तो 10 जेडीयू के विधायक जो हैं वो इस वक्त लालू यादव के संपर्क में, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। फ्लोर टेस्ट के लिए लालू ने प्लानिंग कर ली है, यानी पूरी रणनीति जो है वो आरजेडी भी बना रही है और कह रही है कि इतना आसान नहीं होगा इस बार पलटी मारना नीतीश कुमार के लिए। जेडीयू एमएलए की गैर हाजिरी चाहते हैं लालू यादव। 10 जेडीयू के विधायक अगर गैर हाजिर हो जाते हैं और इधर आरजेडी जो फ्लोर टेस्ट की मांग कर देती है,
तो गणित बिगड़ जाएगा। जिस समीकरण की हम बात कर रहे हैं, हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से भी बने हुए हैं। साकेत, आपके पास भी आऊंगी इस गणित को समझने के लिए, लेकिन दिल्ली में जो सियासी हलचल तेज है, जिस तरीके से एनडीए के जो सहयोगी हैं वो हिमांशु पहुंचे, अमित शाह ने बुलाया था, चिराग पासवान को भी बुलाया गया। चिराग इस बीच बड़ा बयान देते हैं कि जब सब कुछ डिसाइड होगा उसके बाद ही मैं अपनी बात सामने रखूंगा। क्या लगता है किस तरीके से अपने सहयोगियों को बीजेपी वहां मना लेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब नीतीश कुमार के साथ में वो सरकार में फिर से आएंगे तो उस दौरान जो बिहार के ही तमाम एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाना जरूरी है। हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ एवेन्यू में, जहां पर कि चिराग पासवान का घर है। मेरे विजय आपको पंकज सामने की तस्वीर दिखाएंगे। चिराग पासवान के आवास के बाहर हम मौजूद हैं। कल चिराग पासवान ने समय मांगा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का, और वो जब बिहार में थे तो उन्होंने वहां पर भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमने लगातार समय मांगा है और जैसे ही हमें समय मिलेगा तो हम आला कमान से जाकर तय करेंगे कि क्या कुछ हमारी भूमिका रहेगी जब सरकार बनेगी बिहार में। तो फिलहाल अभी समय नहीं दिया गया है, अभी मुलाकात नहीं हुई है चिराग पासवान की अमित शाह के साथ में। लेकिन कल जिस तरीके से बैठक हुई, एक दिन पहले से जिस तरीके से बैठक हो रही, पिछले 3 दिनों से लगातार बीजेपी आला कमान इस बात पर फोकस किए हुए है कि यदि वो नीतीश कुमार के साथ में सरकार बनाते हैं तो बाकी के घटक दल जो हैं उनके साथ में भी सहमति बन जाए, और वो सहमति लगभग बनती हुई दिख रही है। जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो प्रभारी को दे दिया गया है। जो सहमति बनती नजर आ रही है हिमांशु, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से एनडीए के घटक दल जो हैं वो अपनी बातों को रखते हैं और सहमति जताते हैं। लेकिन साकेत जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 10 जेडीयू के विधायक जो है, सूत्रों के हवाले से जो साकेत को खबर मिल रही है कि इस वक्त आरजेडी के संपर्क में है। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने संदेश दिया है, केंद्र में बैठे कुछ मंत्री ये सब कुछ करवा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, लगातार जो बयानबाजी हो रही है उसमें देखिए एक और बड़ी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, केंद्र में बैठे कुछ लोग जो हैं वो करवा रहे हैं। सीधा संदेश तेजस्वी यादव का बिहार की जनता को कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्र के इशारे पर हो रहा है। साकेत जिस तरीके से लगातार वहां से बिहार की सियासत पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि एक तरफ आरजेडी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लालू यादव के संपर्क में अगर 10 जेडीयू के विधायक हैं तो वो गणित कैसे, बहुमत का आंकड़ा कैसे छुपाएगी बीजेपी या जेडीयू मिलकर, वो देखना होगा। इसीलिए लालू यादव लगातार जेडीयू के विधायकों से संपर्क बनाए हुए। लेकिन लगातार जो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है वो आपको बता रहे हैं। पल पल यहाँ सियासी समीकरण बदल रहे हैं। लालू यादव ने 5 बार नीतीश को फोन किया, लालू ने लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन नीतीश ने लालू यादव से बात करने से इनकार कर दिया। लालू ने नीतीश से कल भी बात की थी, लालू ने नीतीश से पूछा था क्या कुछ चल रहा है, लेकिन नीतीश ने जवाब नहीं दिया। साकेत, बातचीत तक अब करना नहीं चाह रहे हैं नीतीश कुमार, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, अब सीधे औपचारिक ऐलान करेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल अब बातचीत की कोई जगह नहीं बची है आरजेडी और जेडीयू के बीच, और यही वजह है कि कल लालू यादव ने 5 बार कॉल किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे बात नहीं की। और ये समझा जा सकता है कि जो राजनीतिक हालात लगातार घंटे दर घंटे यहाँ पर बदल रहे हैं, उन चीज़ों की तस्वीर अब दिखने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरी तरफ लालू यादव है, एक तो उनके पास सबसे अधिक विधायकों की संख्या है और लालू यादव एक्टिव है इस बार, तो ऐसे में उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता लालू यादव को, क्योंकि गुणागणित के लिए लालू यादव जाने जाते हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि कई विधायक जेडीयू के भी हैं जिनको संपर्क किया जा रहा है कि जब फ्लोर टेस्ट हो, चुकी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो आरजेडी राज्यपाल के पास जरूर अप्रोच करेगी कि बड़ी पार्टी होने के नाते पहले उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाए। वो भी अपना बहुमत साबित करेंगे और अपनी विधायकों की संख्या उनके पास भी है, ये दावा जरूर आरजेडी की तरफ से किया जाएगा। और विधानसभा में भी जो अध्यक्ष है वो आरजेडी के ही है, अवध बिहारी चौधरी, तो ऐसे में आरजेडी के लिए ये राह थोड़ी आसान जरूर होगी। और इसी आधार पर आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश जो होगी। 10 जेडीयू के विधायक हैं उनके संपर्क में लालू यादव है, बल्कि जो कल खबर आई थी कि जीतन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है, हालांकि उन्होंने इनकार किया कि अफवाह है, क्या यही वजह है? साकेत, आती हूं आपके पास। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, वो दर्शकों तक बता दें, फिर आपसे ये गणित समझेंगे। आज
आज नीतीश तक बीजेपी का समर्थन पत्र जो है वो पहुंच जाएगा। आज रात तक बीजेपी का समर्थन पत्र जो है वो नीतीश कुमार को मिल जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी की बैठक शाम 4 बजे होनी है और शाम 4 बजे जब बैठक होगी तो बताया जा रहा है उस बैठक में सबसे हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे और ये समर्थन पत्र बीजेपी के विधायकों का जो है वो नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगा। हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा और कल नीतीश कुमार जो है इस समर्थन पत्र को मिलने के बाद इस्तीफा देंगे, यानी सब कुछ जो है वो आज हो जाना है। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज समर्थन पत्र सौंप दिया जाएगा, शाम 4 बजे बैठक, कितनी अहम ये बैठक और कैसे कल हो सकता है बिहार में बदली हुई तस्वीर नजर आए? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। बीजेपी की तरफ से जो प्रभारी विनोद तावड़े हैं उनको भेज दिया गया है बिहार में, वो जाएंगे वहां पर विधायक दल की बैठक करेंगे। 78 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनका समर्थन का पत्र जो है नीतीश कुमार को आज शाम तक दे दिया जाएगा और कल जो है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल ही इस्तीफा होगा और फिर कल शाम को शपथ ग्रहण ले सकते हैं, ये अभी तक की जानकारी मिली है। और साथ ही 2 दिन की कार्यकारिणी जो है बिहार बीजेपी की वो भी बुला ली गई है। वो क्यों बुलाई गई है ये भी समझने की बात है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में कई बार फूट पड़ी है, कई बार नीतीश कुमार अलग हो गए, फिर आए, फिर अलग हो गए, फिर आए, इसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर काम करता है उसके मन में ये भाव उत्पन्न ना हो कि ये बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं और इसका जो नुकसान है वो निचले जो नीचे कार्यकर्ता उनको भोगना पड़ता है, उनको तमाम बातें जो हैं पब्लिक की वो सुननी पड़ती। तो उनके साथ में कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए पिछले 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि जो आला कमान है वो इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा है कि सभी नेताओं से हमें ये भी जानकारी मिली थी कि जब अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी तो अमित शाह ने सभी बीजेपी के बड़े नेताओं से जो बिहार के हैं उनसे एक-एक करके 1 to 1 एक-एक करके मुलाकात की थी। तो हर व्यक्ति के मन में क्या है वो जानना चाहते हैं। हमने हिमांशु कह सकते हैं कोई ऐसी बात ना रह जाए जो आने वाले चुनाव पर असर डाल दे, इसलिए यहाँ जो है केंद्र में बैठे नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे खुद कह लीजिए जो बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं या जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचने वाले हैं, उनसे जान लिया जाए कि किसी के मन में कोई कलेश ना हो और हम चुनाव में दमखम से उतरे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला नवभारत पर जारी है। आगे हम आपको बताएंगे कि के बाद आपका स्वागत है। बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो आपको बता दें। नीतीश कैबिनेट में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री का कोई भी आदेश जो है उसका पालन ना किया जाए। आरजेडी के मंत्रियों की फाइल जो है उस पर कोई भी आदेश न दिया जाए। अधिकारियों को तत्काल रोक लगाने के लिए कहा गया है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश ने आरजेडी के मंत्रियों के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सभी बड़े अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अभी अगर आरजेडी के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी किसी तरह की फाइल आगे बढ़ाई जाती है तो उस पर अभी फिलहाल रोक लगाई जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, अब तो पूरा तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है, क्योंकि अब ये आदेश भी दे दिए गए हैं अधिकारियों को कि फाइल अगर किसी तरह की आगे बढ़ती है तो उस पर कार्रवाई ना हो। देखिए, बिल्कुल जो फाइलें पेंडिंग होती है, जब सरकार बदलने वाली होती है तो मंत्री के तरफ से निश्चित तौर पर जो फाइल उनके पास पेंडिंग है या बहुत से ऐसी फाइल होती है जो उनके साइन के लिए रखा रहता है, उन फाइलों को पास कराने को लेकर जो मंत्री का काम होता है उस पर रोक लगाया गया है। सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है। हमारे विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि आरजेडी कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनका जो भी सरकारी फाइल है, विभागीय फाइल है, उसको तत्काल रोक दिया जाए, उस पर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं दिया जाए। हो सकता है कि कुछ गलत फैसले भी करा लिए जाए, क्योंकि जब सरकार से कोई हटता है तो बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो गलत तरीके से भी कराए जाते हैं और उस पर सरकार को बाद में घेरा भी जाता है। तो ऐसे हालात न पैदा हो, इस वजह से सरकार ने एक प्रिकॉशन के तौर पर यह कदम उठाया है और अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है सरकार के तरफ से कि ऐसे किसी भी फाइल को आप पास नहीं करा सकते हैं, इस पर तत्काल रोक लगाइए। तो ये जो गतिविधि है वो साफ जाहिर कर रहा है कि अब स्थिति
साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि विभागीय स्तर पर भी जब इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं, तो इससे यह जाहिर है कि अब बस औपचारिकता मात्र है कि जब नीतीश कुमार जो अपना इस्तीफा है वो दे और फिर एक बार उनकी वापसी बीजेपी में हो। अब ये औपचारिकता ही लग रही है, लेकिन जब तक ये तमाम चीजें साफ होकर जमीन पर नहीं उतर जाती तब तक इस तरह के कयास भी लगाए जाते रहेंगे। मुझे लगता है साकेत बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि पहले देखिए आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग और अब विभागीय स्तर पर फाइलों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो आरजेडी के मंत्री हैं फाइल अगर आगे बढ़ाएं तो उस पर फिलहाल कोई भी एक्शन ना लिया जाए। आपके पास लौटूंगी साकेत, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं। एनडीए के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार जो है वो शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, बिहार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो बनेंगे। पुराने फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल जो है वो गठित किया जाएगा। जेडीयू बीजेपी में लोकसभा चुनाव पर फॉर्मूला तय हो चुका है। ये देखिए सूत्र जो बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी फॉर्मूला दोनों के बीच में तय हो चुका है और पुराने फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल का गठन जो है वो बिहार में किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सुशील कुमार मोदी का नाम भी आगे चल रहा था डिप्टी सीएम के तौर पर। दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका अभी तक कोई भी नाम कह सकते हैं या कोई चेहरा कह सकते हैं सामने उस तरीके से नहीं आया है। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने हालांकि मना कर दिया था कि देखिए मेरा कोई नाम आगे नहीं चल रहा। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, पुराना फॉर्मूला ही रहने वाला है, ये तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम होंगे तो दूसरा वो चेहरा कौन हो सकता है? एक चेहरा तो सुशील कुमार मोदी हो सकता है, हालांकि उन्होंने इनकार किया है। देखिए जो 2 डिप्टी सीएम होने वाले, जिस तरीके का फॉर्मूला तय हुआ है, पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो जेडीयू और बीजेपी जब साथ में लड़ी उसी फॉर्मूले के तहत लड़ी है कि कितनी कितनी सीटें जो पहले लड़ी गई थी लोकसभा की उसी अनुसार से इस बार भी लड़ा जाएगा। विधानसभा जब आएगा विधानसभा भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इस पर बीजेपी मान गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने इस बार एक नई चीज जोड़ दी है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। पिछली बार 1 डिप्टी सीएम था, इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब वो जाति के आधार पर कौन कौन को बनाया जाता है, लेकिन एक बात तय है कि जो भी डिप्टी सीएम बनेंगे वो उनकी एज काफी कम होगी, मतलब यंग होंगे, क्योंकि वो जो पार्टी के 2024 की तैयारियां चल रही हैं उन तमाम तैयारियों में वो अपना पूर्ण रूप से दे सकें, पूरी मेहनत कर सके। तो एक यंग और डायनेमिक टाइप के जो नेता होंगे, जो विधायक होंगे, उन्हीं में से ही किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और ये भी बात है कि जो विधायक हैं वही डिप्टी सीएम बनेगा। ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर से लाकर किसी को बना दिया जाएगा और बाद की परिस्थितियों में फिर से इलेक्शन होगा। तो ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्लान कर लिया है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, कम एज के होंगे, यंग होंगे। 2024 के लिए जो पार्टी की तमाम प्रकल्प चल रहे हैं, योजना चल रही हैं, उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए और प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दें, ऐसे डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार ही। पुराना फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के तहत जो है गठबंधन हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2 डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से कौन वो नाम सामने आते हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी जुटकर वो काम कर सके और आगे के लिए भी बीजेपी को मजबूत कर सके, ऐसे वो 2 नाम कौन हो सकते हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक और जो खबर बिहार से इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। शाम 4 बजे आज बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है, तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में है। ऐसे में बीजेपी के अंदर भी हलचल काफी तेज है। सभी सियासी समीकरण जो है वो बिठाए जा रहे हैं, सभी से पूछा जा रहा है फैसला जो लिया जाएगा या जिस तरीके के फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं उस पर सभी की राय ली जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। सरकार की नई तैयारी कैसे करनी है इस पर बातचीत होगी। हमारे सहयोगी साकेत लगातार बने हुए हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। साकेत, इस बार बीजेपी कदम फूंक फूंक कर रखेगी, क्योंकि गिरिराज सिंह ये कह चुके हैं कि अगर कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाए तो मैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद करता हूं, लेकिन जो भी आला कमान फैसला लेगा, पार्टी जो फैसला लेगी उसके साथ रहेंगे। बीजेपी के तमाम जो नेता देखे लगभग इसी सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी राय भी काफी अहम हो जाती है। ऐसे में क्या लगता है आज की बैठक कितनी अहम?
देखिए, बीजेपी की अहम बैठक है ये, क्योंकि जैसा आप खुद बता रही हैं कि बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही स्थिति बीजेपी की है। क्योंकि 2 बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को इस तरह से बीच मझधार में छोड़ा है, तो इस बार बीजेपी ये कोशिश में है कि कोई इस तरह के हालात नहीं बने। इस वजह से तमाम विधायकों को भी अपने फेवर में लिया जाएगा। हालांकि विधायक टूटने का तो बीजेपी के अंदर कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपने विधायकों को लेकर चलती है उसके सनातनी गाता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये सनातनी लोग बोलना शुरू कर दिया उसी समय से। ऐसे लोग जो कल अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जो भगवान के खिलाफ बोलते रहे, जो मंदिर बोले कि साकेत, हम गिरिराज सिंह को दिखा रहे थे, गिरिराज सिंह की बात भी मैं कर रही थी। उन्होंने पहले जो बयान दिया था कि किस तरीके से नीतीश बाबू के लिए नाराजगी गिरिराज सिंह की देखने को मिली थी, तो उसी नाराजगी की बात कर रहे हैं। हालांकि आपने सही कहा, बीजेपी के विधायक टूटेंगे तो नहीं, लेकिन नाराजगी तो हो सकती है। तो कम से कम उनको साथ लेकर चलना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी ताकत उतनी ही दिखनी चाहिए जैसा कि जीत नरेंद्र मोदी चाहते हैं, बीजेपी चाहती है बिहार में। साकेत लौटूंगी, लगता है गिरिराज सिंह बिल्कुल, बिहार की राजनीति से जुड़ी बातें कर रहे थे। मेरी समझ में नहीं है, जिनके समझ में है उनसे बात कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर बने। नाराजगी किस बात का कि दोनों में इतनी दूरियां क्यों आ गई? अब ये तो लालू यादव जी जानेंगे, नीतीश कुमार जानेंगे। मुझे तो सीधा दिखता है कि लालू जी ने जब यहाँ पहली मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी को दुल्हा भी बना दिया, मीट खिलाने के लिए भी बनाने के लिए सिखा दिया। तो इनको लगा कि मैं आया था दुल्हा बनने के लिए, दुल्हा तो लालू जी बन गए। लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी समय से, और जब खड़गे जी को भी मान लिया तो भी न लालू जी विरोध किया, न कोई विरोध किया, कोई विरोध तो नहीं किए ये लोग। तो ये बेचारे तो भारतीय जनता पार्टी से, वो जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, तो ये रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया। हमको लगता है कि बिहार में भी कहा जा रहा है कि लालू जी नया दुल्हा अपना बेटा को बनाना चाह रहे थे, उनको पता चल गया कि हमको हटा देंगे तो आपके अच्छा क्यों नहीं दुल्हा बना पे? बेचारे पुत्र मोह में हैं और बेटा को गद्दी पर बिठाने के लिए ही तो सारा चीज कर रहे हैं, तो वो क्यों ना करें? हम पहले भी कहते थे 8-10 गो एमएलए तो टहलते हुए आ जाएगा लालू जी के साथ। आज भी वो स्थिति है। जेडीयू के कई विधायक ने अलग एक गुट बना के 8-10 कहा जा रहा है, ऐसा सोच उन्होंने बैठक की है क्योंकि वो नहीं चाहते नीतीश जी के साथ जाएं। मैं तो ये कह रहा हूं कि लालू जी इस बिहार में सबसे पहले पार्टियों को तोड़ने का काम किया था। तो अगर नीतीश जी के पार्टी को तोड़ना कहां है, उनके पार्टी से पैदल 10 गो चला आएगा उनके पास। इसलिए ये लालू जी और नीतीश जी में मैं कह रहा हूं छक्का पंजा का खेल है। कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए, हम भी रखे। आरजेडी की तरफ से भी कहा गया है कि अगर सरकार नहीं बनाने की स्थिति में वो आ रही है, तेजस्वी यादव को नहीं बना पाएगी क्योंकि उन पर ईडी सीबीआई बहुत तरह के मामले हैं, तो ऐसे में वो महादलित चेहरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। देना ही चाहिए, इसमें क्या हम क्या उनके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से न बन सके। देखिए, नीतीश कुमार और लालू जी ये दो व्यक्ति हैं कि पद रहेगा तो राबड़ी के पास और पद रहेगा तो नीतीश जी के पास। जीतन राम मांझी को बनाए थे ना नीतीश कुमार, कितना दिन रखे? लालू जी किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे?
फिर वही दुर्गति करेंगे जो नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी को किया। अंतिम सवाल दादा, बिहार में जो कुछ भी होगा, आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग क्या चाहते हैं? अच्छा। बीजेपी सबसे बड़ा नेता, बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़े नेता होने की वजह क्या चाहते हैं कि आपको नहीं लगता कि अब बीजेपी इतनी सशक्त है बिहार में कि 2025 में खुद से सरकार बना ले? भाई 25 में चुनाव होगा, मेरी सरकार होगी। ये मैं आज कह रहा हूं कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को 25 में मौका देगी, 24 में भी देगी। 24 में देश में बनाने के लिए, 25 में बिहार में बनाने के लिए। हम तो मुख दर्शक है, देख रहा हूं क्या हो रहा है। तो गिरिराज